छत्तीसगढ़ में विधानसभा के विशेष सत्र की बहुत चर्चा है और इस पर राजनीति होने लगी है। अच्छा, ठीक है। विधानसभा का विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? 17 अप्रैल को लोकसभा की दहलीज पर गिरा महिला आरक्षण बिल अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में सियासी तूफान लाने वाला है। संसद में भले ही बिल के पक्ष में 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया हो, लेकिन ये मुद्दा ठंडा नहीं पड़ने वाला है। बिल फेल होने के बाद से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर भी उतर चुके हैं और सड़क के बाद ये लड़ाई अब सदन की चारदीवारी तक पहुंचने वाली है, क्योंकि सवाल आधी आबादी का है। इसलिए आपको बता देता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है और इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। एक दिन का यह सत्र महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिससे साय सरकार महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित कर सकती है। ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि 20 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हुई जन आक्रोश पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाएगी और विपक्ष के रवैये की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करेगी। इस सत्र को लेकर बीजेपी ने पत्र भी जारी किया है और शासकीय काम का हवाला देते हुए सभी विधायकों को सत्र में मौजूद रहने के लिए कहा गया। ऐसे में माना जा रहा है कि कम समय वाले विशेष सत्र में सरकार एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाली है। विधानसभा के सत्र को लेकर क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, सुनिए। 70 करोड़ महिलाओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ, तो इसके लिए निंदा प्रस्ताव पास करना है। इसके लिए एक दिन का विशेष विधानसभा का सत्र 30 अप्रैल को आहूत 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन हो रहा है। जिस तरह से देश की आधी आबादी को षड्यंत्र करके उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने किया है, उसके खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव आएगा। सब संविधान का रूप हो रहा है और विशेष सत्र बुलाना असंवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इस मुद्दे को जनहित और राजनीतिक जिम्मेदारी से जोड़कर पेश कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सत्र में शामिल होने पर सहमति तो जताई है, साथ में तंज भी कसा है। सुना देते हैं आप, सुनिए महंत क्या कह रहे हैं। इस सत्र में जो कार्य उनने दिखाया है कि शासकीय कार्य होंगे, तो सवाल ही नहीं है, शासकीय कार्य में भी भाग लेंगे। बस थोड़ी चिंता ये थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था निंदा प्रस्ताव लाएंगे, तो निंदा प्रस्ताव कैसे होता है, कैसे ला सकते हैं, कैसे आएगा? कौन सलाहकार, अनुभवहीन सलाहकार उनने उनको सलाह दे दिया कि वो कह दिए कि निंदा प्रस्ताव किसके खिलाफ लाएंगे? लोकसभा के कार्रवाई खिलाफ। क्या ये संवैधानिक है? क्या हम उस सदन में हुई चर्चा को यहाँ चर्चा कर सकते हैं? ये बात समझ के बाहर है। बाकी देखते हैं जो होगा, पूरी तरीके से भाग लेंगे। चलिए भाई, निंदा प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं समझ लेते हैं। पांडे जी, महंत जी तो नहीं समझ पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या है ये, संवैधानिक है भी कि नहीं है, या वो नहीं समझ पा रहे हैं या सरकार नहीं समझ रही है। थोड़ा आप समझाइए। देखिए, महंत जी बहुत चालाक नेता हैं, वो सब समझ रहे हैं कि प्रस्ताव क्यों आ रहा है, लेकिन वो टेक्निकल चीज़ों में फंसाना चाहते हैं, क्योंकि जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें शासकीय कार्य लिखा है, उसी आधार पर ये बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग विधानसभा में इस बिल को लेकर निंदा प्रस्ताव पास कर रही है, वो कांग्रेस के लिए आने वाले समय में मुसीबत होगी। बीजेपी जमीन से लेकर, ग्राउंड से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि पूरी तरह कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण का बिल रोका है। महिलाओं को जो अधिकार, संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, वो रोका है। इसके पीछे बड़ा कारण है, आप देखिए पिछले 3-4 विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव को अगर गौर से देखेंगे तो जाति धर्म नहीं बल्कि महिला वोट बैंक, आधी आबादी वोटर के रूप में प्रभावी है और वही डिसाइडिंग फैक्टर है अलग अलग चुनावों में।
तो बीजेपी का टोटल फोकस, पूरी तरह फोकस यही है कि एक बड़े वोट बैंक को, आधी आबादी 50% वोटर को इस बिल के माध्यम से अपने पाले में लाया जाए, जिससे आने वाले समय में कोई भी चुनाव हो, आप समझिए कि छोटी छोटी जातियों को साधने, छोटे छोटे समूह को साधने में जितनी एनर्जी, जितना पैसा, जितनी ताकत खर्च होती है, उससे कम एनर्जी में बीजेपी एक बड़े वोट बैंक को साध रही है। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, वहाँ भी बीजेपी इस बिल को लेकर गई और अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पहले चरण में हमारी बहुमत आने वाली है। मतलब आप समझिए बीजेपी किस तरीके से ग्राउंड से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को लेकर जा रही है, कांग्रेस को घेर रही है और पूरे देश की अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको घेरने की कोशिश कर रही है और उसके पीछे हवाला दे रही है कि महिलाओं को आरक्षण अगले लोकसभा चुनाव में हम देना चाहते हैं, लेकिन विपक्षियों ने परिसीमन का बहाना बनाकर इस पूरे मामले को रोक दिया। कुल मिलाकर बीजेपी बहुत गंभीरता से इस बिल को लेकर जा रही है। एक एक कार्यकर्ता आप देखिए, मंडल स्तर, बूथ स्तर, उसके बाद जिला स्तर, प्रदेश स्तर और अब विधानसभा में इस बिल का विरोध करने वालों को बेनकाब करने की कोशिश करी, जो और इसका बीजेपी के पूरा लिए काफी राजनीतिक फायदेमंद होने वाला फायदा है। जो है, बीजेपी ये बताना चाहती है कि देखिए हम तो बहुत गंभीर हैं भाई साहब, कांग्रेस इस पर साथ नहीं दे रही।